कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। आरोपों पर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने चंद्राकर को निर्देश दिया कि वे अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएं। उसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें मेडिकल जांच कराने और आरोपी ईडी अधिकारियों के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी। पूरे मामले के बाद अब प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। कांग्रेस मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करती नजर आई। कारोबारी और कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। आरोपों पर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर ने बताया कि 29 सितंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया था, जहां उनसे रात तक पूछताछ की गई। हेमंत चंद्राकर ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी ने जबरन भूपेश बघेल सहित अन्य कई नाम लेने का दबाव बनाया। पूरे घटनाक्रम के बाद अब मामले में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने मारपीट करने वाले अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की बात कही, तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें हेमंत चंद्राकर के साथ जिस प्रकार से भयावह मारपीट की गई थी ईडी के द्वारा, और यहाँ हम जब कोतवाली थाने में उसके चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए हमने निवेदन किया तो वो भी यहाँ स्वीकार नहीं किया। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को रखा, तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जो अधिकारी उनके साथ वो कृत्य किए हैं उनके ऊपर एफआईआर की जाए, साथ में उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। और दिल्ली से जो उनके उच्च अधिकारी हैं उन्होंने आकर के कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अब किसी प्रकार के थर्ड डिग्री वगैरह का उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्णतः ऐसा आश्वस्त किया है। अब न्यायालय का निर्णय कुछ घंटों में आ जाएगा, उसके बाद वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन हेमंत चंद्राकर के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से अति निंदनीय है। माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर तो मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, न्यायालयीन मामले हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी का किसी भी एजेंसी में कुछ कहना, किसी भी न्यायिक आयोग के न्यायिक संस्थाओं के बारे में कुछ कहना, ये उनका पैशन हो गया है। भूपेश बघेल जी का वो कहने भर को राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के तथाकथित रूप से, लेकिन एजेंसी और संवैधानिक संस्थाओं के छोड़ उनके पास बोलने का ना तो मुद्दा है ना तो अध्ययन है। कुल मिलाकर ईडी मारपीट मामले में अदालत ने पीड़ित को राहत दी है। वहीं इस मुद्दे ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि केंद्रीय एजेंसियों को लेकर छिड़ी सियासत आखिर कब तक शांत होती है और जांच पर कितनी आंच आती है। रायपुर से कैमरामैन शशिकांत के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।